हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो प्रेरक L1 व L2 एक दूसरे से काफी दूर पर हैं। बोला जा रहा है इनका तुल्य प्रेरकत्व तो हमें ज्ञात करना है जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक प्रेरक है कुछ इस तरीके से। ये एक हमारा प्रेरक है, इसका स्वप्रेरकत्व गुणांक मान लीजिए L है, और इसमें धारा अभी के लिए मान लीजिए इस तरीके से प्रवाहित हो रही है I, और ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। मान लीजिए इसके परिवर्तन की जो दर है वो है di/dt। तो अगर इसमें L का गुणा कर दें तो ये होगा परिमाण इस प्रेरक के परितः प्रेरित विभव के। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है दो प्रेरक है हमारे पास में, तो ये एक पहला प्रेरक हो गया ये, और एक और प्रेरक है जो कि इससे काफी दूर पर है, ये दूसरा प्रेरक। देखिए दूर पे बोलने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई अन्योन्य प्रेरकत्व तो नहीं है। m का मान यहाँ पे 0 है, अर्थात इनके बीच में कोई अन्योन्य प्रेरकत्व तो नहीं है। इसका स्वप्रेरकत्व गुणांक यहाँ पे L1 है और इसका L2 दिया गया है। मान लीजिए कि धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है I, कुछ इस तरीके से। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यही धारा इसके अंदर भी जाएगी कुछ इस तरीके से, I धारा। मान लीजिए ये जो धारा है वो परिवर्तित हो रही है, उसके परिवर्तन की जो दर है वो है di/dt। इसको A बिंदु बोल देते हैं, इसको B बिंदु बोल देते हैं, A और B। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो L1 के परितः विभव उत्पन्न होगा अगर वो E1 है, और जो L2 के परितः विभव प्रेरित होगा अगर वो E2 है, तो E1 का मान लिखा जाएगा L di/dt, और L का मान है L1। इसी तरीके से E2 का मान लिखा जाएगा, ये हम केवल परिमाण लिख रहे हैं बिना दिशा के, इसका मान होगा L2 गुणे di/dt। अगर हम बोलें कि ये जो पूरा परिपथ दिया गया है ये तुल्य है कुछ इस तरीके के केवल एक प्रेरक से, कुछ इस तरीके से, तो उसमें भी धारा I प्रवाहित हो रही होगी, उसका प्रेरकत्व अगर L है तो इसके परितः जो विभव प्रेरित होगा मान लीजिए E, वो बराबर होना चाहिए E1 धन E2 के, सीधी सी बात है, जो कि है EAB। AB के परितः जो भी विभवांतर है, ये है A, ये है B। तो यहां से हम लिख सकते हैं E बराबर है E1 धन E2, और खुद E का मान अगर लिखेंगे तो L di/dt। E1 E2 के भी मान रख दीजिए यहाँ पे, L1 di/dt धन L2 di/dt, ये बराबर है L di/dt। जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो तुल्य प्रेरकत्व आ रहा है जब दोनों प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, L1 धन L2 के बराबर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।